अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान आलम। दोस्तों, फीड के इस टाइम जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। पिछले 30-40 दिनों में 3 दफ़ा फीड के रेट बढ़ चुके हैं। पहले 600 रुपये बढ़ा, फिर 650 बढ़ा, अब फिर परसों जो है ना 850 रुपये रेट बढ़ गया। अब हमारा काम प्योर देसी असील ब्रीड का चिक्स प्रोवाइड करना है, हम उसकी हैचिंग करते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर थे पुराने जो हमने पकड़े हुए थे, अब इस टाइम में हमें जो चूजा जिस रेट पे हमने चूजा देना है उससे महंगा खुद हमें चूजा पड़ रहा है। तो बताएं हम इस काम को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। अब जिनको चूजा देना है वो तो हमें कहेंगे जी हमारी डील हो चुकी है इस रेट में, हम तो रेट नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने तो नहीं रेट बढ़ाना, और असूली तौर पे भी होता यही है कि एक बात जो तय हो गई है हमें उसी पे ही काम करना पड़ता है। चलें ठीक है, अब जो ऑर्डर पुराने थे हम उसी रेट में उसको भुगता देते हैं, लेकिन आगे कैसे चलना है? आगे अगर हम रेट को बढ़ाते हैं और कल को फिर फीड के रेट बढ़ जाएंगे, फिर हमारे साथ वही सिचुएशन हो जाएगी। चले यहाँ पे हम 10-20 रुपए मजीद ऊपर रेट रख लेते हैं जी, अगर फीड का रेट बढ़ेगा तो हम मजीद 10-20 और ऊपर रख लेंगे। जब हम इतना ज्यादा रेट अपने चूजे का कर लेंगे तो हमसे चूजा खरीदेगा कौन? तो फिर इसका दूसरा रास्ता यही है कि हम अपनी हैचरी को बंद कर दें और काम को वाइंड अप कर दें। अब काम को वाइंड अप करते हैं तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? अब बात यह है, हम 2 पार्टनर हैं, हम दोनों के चूल्हे ठंडे होंगे, साथ हमारा जो ब्रीडर को संभालने वाला है उसका चूल्हा बंद होगा, हमारे साथ जो अटैच फार्मर है जो चूजा पाल के इसको बेच के अपना घर चला रहे हैं उनके चूल्हे ठंडे होंगे। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा ना दोस्तों। कोई पॉलिसी, कोई किसी किस्म की कोई तरीकाकार बिल्कुल ही खत्म होकर रह गया है। अब आप ये देख लें, पिछले दिनों सोलर के हवाले से मैं दुकान पे गया तो उन्होंने कहा जी अगर आज आप हमसे ये प्लेट लेते हैं 150 वाट की तो ये 14,500 की आपको मिलेगी, लेकिन हमारा जो कल का माल आ रहा है वो 15,200 में आएगा। मैंने कहा यार आपने भी इस काम को कराने की तर्ज का कर लिया है कि रोज का नया रेट। कहता भाई क्या करें, मुल्क की हालात ही कुछ इस तरह है, तो जिस तरह हमें मिलेगा हम भी उसी तरह ही चलेंगे। तो इस तरह तो काम नहीं चलने वाले ना। अगर काम को वाइंड अप करते हैं तब घर चलाने मुश्किल है, अगर काम को चलाते हैं तो उसमें नफा कोई नहीं है बल्कि बाजुकात नुकसान हो जाता है। तो कम से कम हमारी हुकूमत को जो है ना या तो कोई ठोस पॉलिसी लेके आए, लेकिन इनके बस का काम नहीं है। या बेहतर है कि इलेक्शन करवाएं और हमारी जान छोड़ें, ताकि जो भी नेक्स्ट हुकूमत आए हमें पता है कि हमने महंगाई के बोझ थले दबना ही दबना है, या हमें कोई एक ऐसा लीडर मिले जो हमें सही सिमत में लेके चले। तो दोस्तों, यहाँ पे असल जो मकसद है बात करने का भी ये है, चूज़े के रेट यानी कि फीड के रेट बढ़ने की वजह से हमारे जो पुराने ऑर्डर हैं हम उस रेट पे देने पे मजबूर हैं। लेकिन अगर हमारे जो फार्मर हैं जो हमसे चूज़ा ले रहे हैं वो हमारे साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, फीड के रेट बढ़ने की वजह से हमने फीड ही डालनी है ना, मुर्गियों को हम अब क्या डालें? बाजरे पे मुर्गी अंडा नहीं देती, गंदम के रेट आपके सामने है, और मकई पे भी नहीं देती, हमें मिक्स करके ये चीज़ डालना पड़ती है। तो रेट बढ़ने की वजह से हम उन रेटों पे चूज़ा मुहैया करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया करें। 5-10 रुपए अगर आप बढ़ा लेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। कल को आपका माल जब तैयार होगा, जो मार्केट में अच्छा रेट होगा वही आपको मिलना है। जब मौके पे मार्केट का रेट अच्छा होता है आपको वही रेट मिलता है, ना कि कम मिलता है। आपका रेट तो बढ़ जाता है लेकिन आप हमसे ज्यादती करते हैं। तो काइंडली तमाम हमारे वो फार्मर जो हमसे चूज़ा ले रहे हैं, फीड के रेट बढ़ चुके हैं, तो आप हमारे साथ थोड़ा सा ताबुन करें। जो रेट तय हुआ है उससे 5-10 रुपए ऊपर हमें लाजमी दें ताकि हम भी अपने काम को लेकर चल सकें। बहुत शुक्रिया दोस्तों।